अच्छा, तो उसकी आपके पास होती है इंडेक्सिंग। अब उस इंडेक्स के थ्रू आप वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से एक वेरिएबल या तो इनिशियलाइज होता है या डिक्लेयर होता है। इनिशियलाइज होने का मतलब ये होता है कि आपने एक एरे बनाया और बता दिया कि भाई एक वेरिएबल आपने लिया और उसमें बता दिया कि इसमें ये वैल्यूज़ है। और डिक्लेयर का मतलब होता है कि आपने एक वेरिएबल सिंपल बता दिया कि इसमें इन फ्यूचर या आगे चलकर एक वैल्यू आएगी जो इस डेटा टाइप की होगी। वैल्यू क्या है अभी आप इनिशियली नहीं बताते हैं। अब एरे भी इस तरीके से इनिशियलाइज भी होता है और डिक्लेयर भी होता है। तो सबसे पहले मैं एक सिंटेक्स मेंशन कर रहा हूं और स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये मेरे पास मेरी आईडी है सॉरी। ये मेरे पास मेरी आईडी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरे को इनिशियलाइज करने से, ठीक। अब उसके बाद मैंने लिखा सबसे पहले इंटीजर, डेटा टाइप मेंशन की, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। दिस मीन्स दैट कि मैं एक एरे बना रहा हूँ। अगर हम नॉर्मल इनिशियलाइज को देखें, पहले मैं इसको करता हूँ, मैं इसको एक नाम देता हूँ ARR इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज 1,2,3, बल्कि 1 2 3 नहीं रखते, इवन नंबर्स रख लेते हैं, 2 4 6 8 एंड 10। ये मेरे पास एक एरे इनिशियलाइज हो गया। इसमें एरे का नाम ARR है, डेटा टाइप इंटीजर है। ये मेरे पास एरे डिक्लेयर एरे मैंने बनाया है, ये इसको बता रहा है। और उस एरे में मौजूद वैल्यूज़ ये हैं। काइंडली माइक क्लोज कर दें, ऑफ कर दें माइक प्लीज़। अगर इसको कंपेयर करें एक सिंगल वैल्यू को इनिशियलाइज करने से, तो वो इस तरीके से होती है। इंटीजर नम लेट्स से, ये मैंने एक ऐसा वेरिएबल जो कि सिर्फ एक वैल्यू यू अपने पास सेव करेगा, और ये एक ऐसा वेरिएबल बना दिया है मैंने जिसको मैं एरे कहता हूं, जो मल्टीपल वैल्यूज बट सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। इसको मैं अगर इनिशियलाइज करूं इक्वल्स टू लेट्स से 10, तो ये देखें इसमें सिर्फ 10 स्टोर है और इसमें ARR में 5 वैल्यूज स्टोर हैं। मैं मल्टीपल वैल्यूज इससे ज़्यादा भी या कम भी कर सकता हूं। अब देखें, अगर मुझे इस नम को यूज़ करना है, लेट्स से डिस्प्ले करना है, एस आउट लिखा मैंने, मैं यहां पे लिखता हूं नम, मेरे पास सिंपली नम डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि 10 लिखा हुआ आ जाएगा। एस आउट ARR। अब इसको ज़रा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। होल्ड ऑन अ सेकेंड, एक कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। कंप्यूटर बेस्ड होगा बेटा। नहीं नहीं, कंप्यूटर बेस्ड है। ऑलराइट, सॉरी। अब इसको ज़रा हम एग्जीक्यूट करते हैं। यार होल्ड ऑन अ सेकेंड, मुझे ज़रा न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने दें। अरे क्या हो गया?
गाइस 1 मिनट रुकिएगा, मैं ज़रा दोबारा से नेटबीन्स ओपन कर लूँ। ये सब कभी कभी इसको मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। आप लोगों के पास भी कभी ऐसा हो कोड बिल्कुल सही हो स्टिल एग्जीक्यूट ना हो रहा हो, तो इट्स बेटर कि आप नेटबीन्स को एक बार बंद करके खोल लीजिएगा। Hold on guys, please, sorry for the interruption. ऑलराइट नाउ, अच्छा अब ये देखें, मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली वही कोड पेस्ट किया है लेकिन स्टिल वर्क हो गया। कभी कभी नेटबीन्स का इशू आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैंने सबसे पहले जो नम था उसको डिस्प्ले करा दिया। अब जब नम को मैंने डिस्प्ले करवाया तो मेरे पास नम की वैल्यू जो भी थी मेरे पास वो डिस्प्ले हो गई। मैं आपको एक बार फिर एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। नम की वैल्यू थी मेरे पास 10 और वो मेरे पास बहुत आसानी से डिस्प्ले हो गई। अब वहीं पर अगर मैं ARR को डिस्प्ले करवाऊं तो मेरे पास कुछ इस तरीके की वैल्यू आ रही है। अब ये वैल्यू कहीं से भी वो नहीं है जो मेरे पास मेरे एरे में सेव है। अब अगर मुझे इन एरेज की वैल्यू को एक्सेस करना है तो मुझे हेल्प चाहिए होगी इंडेक्स की, क्योंकि मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ठीक है, वो कह रहा है कि ठीक है मैं मान लेता हूँ कि तुमने ARR को एक्सेस करना है, मैं तुम्हें उसकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा के दे दूंगा। जब मैंने यहाँ पे ARR लिखा तो वो आया इधर। उसने कहा मैं ARR की किस वैल्यू को डिस्प्ले कराऊं, कम से कम मुझे ये तो बताओ। दैट्स वाई इंडेक्सिंग मेंशन करना ज़रूरी होता है। इसलिए एरे क्या करता है
एरे अपने हर नंबर को एक इंडेक्स अलॉट कर देता है। इट्स जस्ट लाइक एन एड्रेस। आपने अपने हर नंबर को एक एड्रेस असाइन कर दिया। इसको आप इस तरीके से समझें कि ARR आपके एरिया को रेफर कर रहा है। वो कह रहा है कि अजीज़ाबाद चले जाओ या फेडरल बी एरिया चले जाओ। आप फेडरल बी एरिया में आ गए। अब फेडरल बी एरिया के किस घर में जाना है वो आपको इंडेक्सिंग से पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने एरिया मेंशन किया, मैंने कहा ARR मेरे एरिया का नाम है, आप वहाँ जाओ और उसके साथ मुझे इंडेक्स मेंशन करना पड़ेगा। लेट्स से कि मैं 2 को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मुझे ये बताना है कि 2 किस प्लेस पर मौजूद है इंडेक्सिंग के हवाले से, क्योंकि इंडेक्सिंग एरे अब खुद ही से ऑटोमेटिकली करता है, तो इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो अगर मैं इस 2 की बात करूं तो ये 2 मेरे पास 0 इंडेक्स पर मौजूद है। सिमिलरली अगर मैं इस स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, हो रही है स्क्रीन शो। बाकी सबको तो हो रही थी ना? यस सर, हो रही है सर, हो रही है। अच्छा है ना। अब यहाँ पर मुझे इंडेक्स मेंशन करना है। मैंने आपको बताया कि 2 मेरे पास 0 इंडेक्स पर है। तो जिस तरीके से हम 0 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 का इंक्रीमेंट कर कर आगे बढ़ते जाएंगे। 2 इज़ ऑन 0 इंडेक्स, 4 इज़ ऑन 1 इंडेक्स, देन 6 इज़ ऑन सेकेंड या 2 इंडेक्स, 8 इज़ ऑन 3rd इंडेक्स एंड 10 इज़ ऑन 4th इंडेक्स। इंडेक्स कितने हैं ये आपको पता चलता है आपके एरे की लेंथ -1। एरे की लेंथ यहाँ पर क्या है? 5 है, क्योंकि उसमें 5 नंबर्स सेव हैं, 5 वैल्यूज़ हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ एरे की लेंथ क्या है, तो एरे की लेंथ है 5 एंड एरे के इंडेक्स टोटल कितने हैं? दैट इज़ एरे लेंथ -1। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मैं आया, मैंने 0 इंडेक्स पे अपने नंबर को 0 इंडेक्स पे मौजूद नंबर को डिस्प्ले कराना है, तो मैंने यहाँ पर एरिया का नाम मेंशन किया ARR, इंडेक्स मेंशन कर दिया 0। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास 10, तो मेरे पास जो नॉर्मल मैंने यहाँ पर नम डिस्प्ले करवाया हुआ था वो आ गया। एंड 0 कहाँ से आया? 0 आया एरे का, सॉरी 2 कहाँ से आया? 2 आया एरे के 0 इंडेक्स पे मौजूद वैल्यू जो थी वो आ गई आपके पास। अब यहाँ पर देखें, मैं ऐसा आउट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। एरे की लेंथ के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने एड्रेस यानी कि ARR लिखा, डॉट एक फंक्शन होता है लेंथ, ARR डॉट लेंथ। ये डॉट लेंथ का फंक्शन क्या करता है? डॉट लेंथ का फंक्शन आपके एरे की लेंथ आपको लाकर दे देता है। तो जब मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हम क्योंकि एरे की बात कर रहे हैं। अब जब मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा, मेरे पास फर्स्ट आउटपुट 5 आ रहा है, क्योंकि एरे की लेंथ मेरे पास 5 है। 2, 4, 6, 8, 10 टोटल 5 वैल्यूज़ हैं, और ये 2 मुझे ला के दे रहा है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दैट इज़ एरे ऑन 0 इंडेक्स। अब मुझे अगर हर इंडेक्स को मेंशन करना है तो मैं ऐसा आउट स्टेटमेंट लिखूंगा, एरे का नाम लिखूंगा एंड 1, ऐसा आउट स्टेटमेंट एरे ऑन इंडेक्स 2, ऐसा आउट स्टेटमेंट एरे ऑन इंडेक्स 3, ऐसा आउट स्टेटमेंट एरे ऑन इंडेक्स 4। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें, टू 4 6 8 10 मैंने हर एरे के इंडेक्स को एक्सेस करके एक वैल्यू निकाल दी। अगर अब इसको मैं कंपेयर करूं सी लैंग्वेज पे, सी लैंग्वेज में यहाँ तक तो सारी चीज़ें सेम हैं, बट व्हाट इफ़ मैं ऐसा आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ और यहाँ पर एक्सेस करता हूँ एरे का लेट्स से 10 इंडेक्स। अब जो एरिया था यानी कि जो वेरिएबल है ARR, उसमें टोटल 5 ही घर हैं, 2 4 6 8 एंड 10,
और मैं यहाँ पर उससे कह रहा हूँ कि मुझे 10वें घर में जाना है। उस एरिया में ये घर है ही नहीं, विच मीन्स दैट अगर कोड की लैंग्वेज में बात करें, सो वी डोंट हैव दैट इंडेक्स जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। मेरे पास 10th इंडेक्स यहाँ पर नहीं है, मेरे पास 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है। मेरे पास 10 इंडेक्स मौजूद नहीं है। इस कोड में कोई भी एरर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बट जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक एक्सेप्शन आ जाएगी, दैट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स 10 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5। दिस मीन्स दैट कि आप उस इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे हो जो मेरे पास बना हुआ ही नहीं है। यही चीज़ अगर मैं सी लैंग्वेज में करता हूँ तो वो मेरे पास प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेगा, बट इंस्टेड ऑफ कि मुझे वो करेक्ट आंसर दे, वो कोई ना कोई जंक वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा, आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास बिल्ड फेल्ड लिखा हुआ आ रहा है, विच मीन्स डैट आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट नहीं हुआ है, और ये क्रैश होने की निशानी है। इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया है। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है। अब ये जो चीज़ है, ये आप किस तरीके से सही करेंगे, इसको हम देखेंगे। एक टॉपिक होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। इस एक्सेप्शन को आपने हैंडल करना होता है कि अगर यूज़र से कोई इस किस्म की मिस्टेक हो रही है तो उसको किस तरीके से एक्सेस करेंगे। अगर मैं इसको आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल में मेंशन करके बताऊं तो लेट्स से आपके पास एक प्रोजेक्ट है, वरना क्योंकि अभी एक सवाल आ सकता है, सर ये तो हमें नज़र आ रहा है ना कि एक ऐसा इंडेक्स मौजूद ही नहीं है, तो हम क्यों ज़बरदस्ती उस इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी एग्जांपल्स अगर आप इससे रिलेट कर सकें तो एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है स्कूल के लिए, उसमें जो स्टूडेंट नेम है वो आपने इंडेक्स में रखे हुए हैं, और वो एक छोटा सा स्कूल था, तो उसने आपसे कहा कि एरे एक ऐसा बनाओ जो 1 से लेके 100 तक हो, जिसकी लेंथ 100 हो, 100 स्टूडेंट उसमें उस एरे में 100 स्टूडेंट्स के नेम आकर सेव हो जाएंगे। फ्रॉम 0 to 99 इसके इंडेक्स होंगे, क्योंकि मैंने आपसे बताया लेंथ -1 आपके पास टोटल इंडेक्स आ जाते हैं। तो 0 से लेके 90, अगर 100 लेंथ है तो 0 से लेके 99 तक आपके पास उसके इंडेक्स होंगे। अब उस सॉफ्टवेयर में आपको मेंशन करना पड़ता है, लेट्स से कि 98th पोजीशन पे कौन सा स्टूडेंट है वो लेकर आओ, उसका नाम आ गया, प्रॉपर चल रहा है। किसी ने गलती से लिख दिया 101 प्लेस पर कौन सा स्टूडेंट है, अब 101 इंडेक्स आपके पास होगा नहीं और आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। आपका प्रोग्राम जैसे ही क्रैश करेगा तो आपका इमेज भी ख़राब। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक्सेप्शन को प्रॉपरली हैंडल करो। इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में, जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ेंगे। ये है, आपने एक एरे को इनिशियलाइज किया और आपने उसको डिस्प्ले करवा दिया। ऑलराइट, अब ये अभी के लिए आपको एक आसान चीज़ लग रही है कि सिंपल आपने एरे को डिस्प्ले करवाना है तो ये तरीक़ेकार है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर वैल्यूज़ बढ़ा दूंगा तो मेरे पास इस एरे को डिस्प्ले करवाना मुश्किल हो जाएगा। मैं कितने ऐसा आउट स्टेटमेंट लिखूंगा, लेट्स से अगर एरे में 100 वैल्यूज़ हैं तो क्या मैं 100 ऐसा आउट स्टेटमेंट लिखूंगा। इसलिए हम एरे के साथ जब भी मैनिपुलेशन करते हैं, जब भी एरे को एक्सेस करते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस वी विल यूज़ अ फॉर लूप।
सर ये प्लस लगा के आए भी कर सकते हैं। जी जी जी, वही कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं आपको इसकी आइटरेशंस को ड्राई रन करके बताता हूँ। सबसे पहले द वैल्यूज ऑफ एन एरे आर, ये आपके पास एस आउट स्टेटमेंट ऐसे ही डिस्प्ले हो गया। अब आते हैं यहाँ पर सर जी, सर रुफैल को ऐड कर दें, उनका इंटरनेट कैसे लीव होगा? किसको ऐड कर दूँ? रुफैल। सर राफेल। मेरे पास कोई आएगा तो ऐड करूँगा ना, ऐसे रेंडमली कैसे ऐड कर दूँ किसी को? उससे बोलो रिक्वेस्ट करे। ओके सर, मैं बोलता हूँ। सर उन्होंने ज्वाइन पे क्लिक कर दिया है। तो फिर वो आ गए होंगे। ओपन है बेटा, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ओके सर, मैं देख लेता हूँ क्या इशू है उनका। ठीक है, अच्छा चलिए इसकी आइट्रेशन पर आ जाते हैं। सबसे पहले द वैल्यूज ऑफ एन एरे आर, लाइन नंबर 19 डायरेक्टली डिस्प्ले हो गई। उसके बाद आए हम लाइन नंबर 20 पर। लाइन नंबर 20 पर आके सबसे पहले लूप अपनी कंडीशन चेक करेगा। इनिशियलाइज हुआ i इज इक्वल्स टू 0, i इज इक्वल 0 से इनिशियलाइज हुआ। यहाँ पर आपके पास कंडीशन चेक हुई। कंडीशन कैसे चेक हुई? i की वैल्यू 0 थी, 0 इज लेस देन एरे डॉट लेंथ। उसने यहाँ पे आया, एरे को पिक किया, एरे की लेंथ है 5, तो यहाँ पर हमारे पास एरे डॉट लेंथ की जगह क्या लिखा हुआ आ गया? 5 लिखा आया। कंडीशन इज ट्रू, वो आ गया एस आउट स्टेटमेंट पर। एस आउट स्टेटमेंट, द वैल्यू एट इंडेक्स यहाँ तक डायरेक्टली प्रिंट हो गई। उसके बाद देखें यहाँ पर 0 आ रहा है और हमने क्या किया है, i को डिस्प्ले करवा दिया। हमने कहा जो भी i की लेंथ है वो डिस्प्ले कर दो। i जो भी i की वैल्यू है, सॉरी i की वैल्यू क्या थी? 0, तो यहाँ पर हमारे पास क्या डिस्प्ले हो गया? 0। हमने i को यहाँ पर दो चीज़ों के लिए यूज़ किया, एक इंडेक्स मेंशन करने के लिए और दूसरा उस इंडेक्स पर मौजूद वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। यहाँ पर हमने i को 0 सिर्फ डायरेक्टली डिस्प्ले करवा दिया, तो यहाँ पर हमारे पास 0 लिखा हुआ आ गया। उसके बाद ये स्टेटमेंट डायरेक्टली डिस्प्ले हो गई, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने कहा एक काम करो, एरे के एक पर्टिकुलर एड्रेस पर जाओ, एक इंडेक्स पर जाओ। उसने कहा कौन से इंडेक्स पर जाऊं? हमने कहा जो इस वक्त i की वैल्यू है, और i की वैल्यू 0 थी, विच मीन्स मैं एरे के 0 इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहा हूं और उस इंडेक्स पर मेरे पास क्या है? 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया? 2 लिखा हुआ आ गया। दोबारा से लूप गया, i प्लस प्लस हुआ, कंडीशन चेक हुई, i 0 से चेंज होकर हो गया 1, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। हम यहाँ पर आए, यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्टली वैल्यू डायरेक्टली स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने कहा i की जो भी वैल्यू है उसको डिस्प्ले करवा दो। i की वैल्यू 1 हो चुकी थी, 1 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद ये स्टेटमेंट डायरेक्टली डिस्प्ले हो गई आपके पास, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने कहा एरे के एक पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस करना है, उसको डिस्प्ले करवा दो, और वो कौन सा है? एरे का i इंडेक्स। i की वैल्यू हमारे पास 1 है और 1 इंडेक्स पे हमारे पास 4 मौजूद है, इसलिए 4 डिस्प्ले हो गया। लास्ट में चलते हैं, जब i की वैल्यू 4 हुई, कंडीशन स्टिल ट्रू है, एस आउट स्टेटमेंट प्रिंट होगी, यहाँ तक एज इट इज
डिस्प्ले हो जाएगा आपके पास। देन उसके बाद आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 4 थी, डिस्प्ले हो गई। हमने कहा एरे के आई इंडेक्स को प्रिंट कर दो जो इस वक्त आई की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू है 4, आई के 4th इंडेक्स पर 10 मौजूद है। काउंट भी कर सकते हैं, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स एंड 4 इंडेक्स। 4th इंडेक्स पे हमारे पास 10 है, हमारे पास 10 डिस्प्ले हो गया। अब आई प्लस प्लस जब होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 और यहाँ पर आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सवाल लिखें पहला और कर कर दिखाएं मुझे। मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूँ, ठीक है। सवाल है Q1 राइट अ जावा लैंग्वेज प्रोग्राम to display an initialized array of 6 different names। ठीक है, राइट अ जावा लैंग्वेज प्रोग्राम टू डिस्प्ले एन इनिशियलाइज्ड एरे ऑफ 6 डिफरेंट नेम्स। अब इसमें आपने क्या करना है, अब आपने स्ट्रिंग वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है इंस्टेड ऑफ इंटीजर। चेंजेस कहाँ कहाँ पर होंगे, ये इंटीजर चेंज हो जाएगा स्ट्रिंग में और यहाँ पर आपके पास आ जाएंगी स्ट्रिंग वैल्यूज़। याद रहे स्ट्रिंग वैल्यूज़ हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में आती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करूँगा सबसे पहले स्ट्रिंग में, और अगर मुझे अली रखना है तो मैं इस तरीके से रखूँगा। बाकी सारी चीज़ें चेंज होंगी। कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, प्रीवियसली जब मैं ये चीज़ बता रहा होता हूँ वो यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं कि अब सर आपने यहाँ पर इंटीजर रखा हुआ था तो यहाँ पर भी इंटीजर रखा हुआ था, अब आपने यहाँ स्ट्रिंग रख दिया है तो मैं यहाँ पर भी स्ट्रिंग रख देता हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंटीजर आपने आई को इनिशियलाइज करने के लिए लगाया है जो कि लूप के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसका, इस पर्टिकुलर आई का इस चीज़ से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि जब मैं उनसे कहता हूँ कि एरे इनिशियलाइज करें अब आप स्ट्रिंग के लिए, तो वो यहाँ पर स्ट्रिंग कर देते हैं। ठीक है, इट्स फाइन, बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर भी लूप के जो साथ इंटीजर लिखा हुआ है इसको भी स्ट्रिंग कर देते हैं कि सर ऊपर भी तो हमने एरे स्ट्रिंग का बनाया हुआ है तो जाहिर सी बात है फॉर लूप के अंदर भी हम स्ट्रिंग लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंटीजर आई को इनिशियलाइज करने के लिए है जो कि लूप चलाने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पर हम लूप को यूज़ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एरे के इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, ये सामने आपके पास प्रोग्राम लिखा हुआ है, यू हैव टू इनिशियलाइज एन एरे फॉर स्ट्रिंग 5 या 6 डिफरेंट नेम्स लें, एरे इनिशियलाइज करें 5 मिनट्स एंड देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शाबाश।
सुमैया नेट ज़रा देख कर आइएगा प्लीज़, नेट बंद करके खोलिएगा, नेट बंद करके खोलिएगा। हम्म हम्म सुमैया मेरा फ़ोन उधर रख दें। देखिएगा हॉटस्पॉट ओपन हुआ है। और सिग्नल्स आ रहे हैं। सीरियसली यार,
ऑलराइट, मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को टाइम बता दूंगा कि क्या टाइम आपने स्किप कर देना है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। दिस वाज आवर टास्क, ठीक है। रिकॉर्डिंग कंटिन्यू ही है, ठीक है। ऑलराइट, मैग्नीफायर ऑन करते हैं। आई होप जो मैंने आपको टास्क दिया था वो आपने कर लिया होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स एन इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। एरे को डिक्लेयर करने का क्या तरीक़ेकार है, ठीक है। सबसे पहले आपने डेटा टाइप मेंशन की एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स मेंशन किए बिकॉज आप एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। मैंने नाम रख दिया ARR इक्वल्स टू न्यू इंटीजर एंड यहाँ पर आप मेंशन कर देते हैं एरे की लेंथ। अब आपने बता दिया कि मैं एक एरे बना रहा हूँ जिसका नाम है ARR। पहले आपने देखा था इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग वैल्यूज़ मेंशन कर रहे थे और वो खुद ही से लेंथ को एक्सट्रैक्ट कर रहा था। बट नाउ व्हाट वी विल गोइंग टू डू, हम एरे इनिशियलाइज करेंगे और यहाँ पर उसकी लेंथ मेंशन कर देंगे। इसका मतलब ये है कि बैक एंड पर एक बॉक्स बन गया है जिसमें कितने इंडेक्स होंगे, 3 इंडेक्स, 0, 1 एंड 2, ठीक है। एंड लेंथ क्या होगी उसकी, 3। एरे डॉट लेंथ का अगर मैं फंक्शन यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो मेरे पास डिस्प्ले होगा 3 एंड इंडेक्सिंग की बात करें तो एरे डॉट लेंथ -1 दैट इज 2। हाईएस्ट इंडेक्स आपके पास कौन सा होगा, सेकंड इंडेक्स, 0, 1 एंड 2। अब मुझे अगर इसमें वैल्यू रखनी है तो मैं क्या करूंगा, एक तरीका मेरे पास क्या है, ARR 0 इंडेक्स पे सेव कर दो 5, ARR 1 इंडेक्स पे सेव कर दो 18, ARR सेकेंड इंडेक्स पर सेव कर दो 25। अब ये मेरा एरे फिल हो गया। इसको डिस्प्ले करना है तो फॉर लूप यूज करेंगे। इंटीजर I इज इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन ARR डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस। एस आउट स्टेटमेंट, ARR I डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, इसको रन करते हैं। 5, 18 एंड 25 प्रॉपर मेरे पास जवाब आ गया। ठीक है, प्रॉपर मेरे पास जवाब आ गया। बट ये भी मैंने वही वाला स्टेप थोड़ा सा लेंदी कर दिया जो हम लोगों ने भी प्रीवियसली किया था। इसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं जब हमें एरे को फिल करवाना हो यूज़र से। हम चाहते हैं कि यूज़र वैल्यूज़ एंटर करें। तो जो टास्क मैंने भी आपको दिया था नेम्स वाला, हम वही टास्क करते हैं। किस तरीके से, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ और एरे बना रहा हूँ। इसको मैं नाम रख देता हूँ नेम्स इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग एंड लेंथ डिफाइन कर देता हूँ 6। मेरे पास टोटल 6 नेम्स इसमें आ सकते हैं। फिर मैं एक एस आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ, एंटर 6 डिफरेंट नेम्स। उसके बाद क्योंकि मुझे यूज़र इनपुट चाहिए तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक पैकेज के बाद इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट जावा डॉट स्कैनर ठीक। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में लिख दूंगा सिस्टम डॉट इन। अब मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका लेंदी प्रोसीजर। मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे लिखूं नेम्स के 0 इंडेक्स पर आप सेव कर दो अब्दुल्ला। फिर मैं लिखूंगा नेम्स के फर्स्ट इंडेक्स पर सेव कर दो अहमद। नेम्स के सेकंड इंडेक्स पर सेव कर दो
बिलाल, नेम्स के थर्ड इंडेक्स पर सेव कर दो रज़ा, नेम्स के फोर्थ इंडेक्स पर सेव कर दो, ओहो सॉरी ये तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया, ऐसे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं 2 मिनट जहन से निकल गया था कि मैं यूज़र इनपुट करवा रहा हूँ। ठीक है, नेम्स के 4 इंडेक्स हो गए एंड नेम्स के 5th इंडेक्स पर सेव करा दो कुछ। अभी बताता हूँ क्या। अब ये आपके पास टोटल 5 इंडेक्स आ गए, 0 till 5, लेंथ क्या है 6 है, तो हाईएस्ट इंडेक्स 5 आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा sc डॉट नेक्स्ट, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा sc डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा sc डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे भी लिख दूंगा sc डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे भी आ जाएगा sc डॉट नेक्स्ट एंड लास्टली यहाँ पर भी क्या आ जाएगा sc डॉट नेक्स्ट। अब इसको एक बार ज़रा रन करके देखते हैं। एंटर 6 डिफरेंट नेम, अहमद, अली, बिलाल, रज़ा, 4 हो गए, कामरान 5 हो गए, छठा जैद, टोटल 6 नाम मेरे पास एंटर हो गए। अब इसको डिस्प्ले करवाना है तो मैंने देखा लूप हम यूज़ कर सकते हैं, हम लूप यूज़ कर लेते हैं। ऐसा आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ एक, ऐसा आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ, द नेम्स यू हैव एंटर्ड आर फॉर इंटीजर I is equals to 0, I is less than names dot length, क्योंकि इस बार एरे का नाम क्या है names, and I प्लस प्लस। ऐसा आउट स्टेटमेंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब देखिए मैं यहाँ पे चेंजेस क्या करता हूँ। मैंने लिखा नेम, नहीं सॉरी नेम नहीं लिखते, I plus 1 plus name is plus names and I। अब देखिएगा क्या होगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा I plus 1, इससे मेरे पास इंडेक्स, क्योंकि मुझे पता है पहला 0 है तो मुझे बताना है फर्स्ट नेम इज, तो मैंने I plus 1 कर दिया। इसको रन करके देखते हैं। एंटर 6 डिफरेंट नेम, मैंने कहा अहमद, बिलाल, जैद, रज़ा, तुल्ला एंड एहसन। अब देखिए मेरे पास क्या आ गया। फर्स्ट नेम इज अहमद, सेकंड नेम इज बिलाल, थर्ड नेम इज जैद, फोर्थ नेम इज रज़ा, 5th नेम इज अब्दुल्ला, 6th नेम इज एहसन। मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दे दूंगा तो मेरे पास ये प्रॉपर हो जाएगा, और इनफैक्ट मैं यहाँ पर अगर ये लगा दूँ तो ये और अच्छा लगेगा। एक बार फिर इसको रन करके देख लेते हैं। 6 डिफरेंट नेम, एहसन, बिलाल, अब्दुल्ला, रज़ा, जैद एंड अली। ये देखें, फर्स्ट नेम इज़ एहसन, सेकंड नेम इज़ बिलाल, थर्ड नेम इज़ अब्दुल्ला, फोर्थ नेम इज़ रज़ा, 5th नेम इज़ जैद एंड 6th नेम इज़ अली। इससे क्या हुआ, आई की वैल्यू जब 0 थी तो 0 + 1 इज़ 1, तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 1, ऑल्दो एहसन 0 इंडेक्स पर है मेरे पास, तभी मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। फिर क्या हुआ, आई की वैल्यू 0 से 1 हुई, तो यहाँ पर 1 इंडेक्स पर मेरे पास क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 इंडेक्स पर मैंने एक वैल्यू रखी थी जो कि क्या थी, बिलाल। लेकिन जब वो यहाँ पर आया तो यहाँ लिखा हुआ है I + 1, दैट इज़ 1 + 1,
तो वो क्या हो गया 2। इस तरह से नंबरिंग हमारे पास चलना स्टार्ट हो गई। अब अगर हम डिस्प्ले करवाते हुए लूप यूज़ कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम वैल्यू एंटर करवाते हुए भी लूप यूज़ करें, ताकि ये जो 6 लाइनों का काम है ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाए। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एरे मेरा खाली है। मैंने लिखा फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन names dot length and i plus plus। अब यहां पे क्या लिखूंगा, नेम्स के i इंडेक्स पर sc डॉट नेक्स्ट खत्म। अब क्या होगा, जैसे जैसे i के में इंक्रीमेंट होता जाएगा यहां भी इंक्रीमेंट होता जाएगा। i की वैल्यू 0, तो i की वैल्यू जब 0 होगी तो यहां पर i की वैल्यू जब 0 होगी तो यहाँ 0 आ रहा होगा। i प्लस प्लस हुआ यहाँ पर 1 आ जाएगा, i प्लस प्लस हुआ 2 आ जाएगा, i प्लस प्लस हुआ 3 आ जाएगा, प्लस प्लस हुआ i 4 आ जाएगा, i प्लस प्लस हुआ 5 आ जाएगा। और जब i प्लस प्लस होके 6 होगा तो यहाँ पर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज 6 इज लेस देन 6, ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाती है। ठीक है, दिस इज हाउ अ यूजर इनपुट वर्क्स। ठीक, अब एक टास्क है और वो टास्क है राइट अ जावा लैंग्वेज प्रोग्राम and find the sum of user defined values of an array। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यूजर डिफाइंड ब्रैकेट में लिख देता हूं इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, ये एक सवाल है आपके पास। अब इस सवाल में आपने क्या करना है, ये टास्क 2 है, राइट अ जावा लैंग्वेज प्रोग्राम टू एंड फाइंड द सम ऑफ यूजर डिफाइंड इंटीजर वैल्यूज ऑफ एन एरे। ठीक है, अब आप यूजर से एक एरे लेंगे इंटीजर, उसमें वैल्यूज सेव करवाएंगे और उसके बाद आप उसका सम फाइंड आउट करेंगे। Now this is known as a 1D array। ठीक है, अब हम एक और टास्क इसका मैं इस रिलेटेड में दे देता हूं। ओके, ठीक है, टास्क इसके बाद देता हूं। अब सवाल थोड़ा सा चेंज करते हैं। सवाल किस तरीके से, ये सवाल अपने पास नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूं। ये है सवाल जो आपने करना है, दिस इज योर टास्क 2। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, मान लें
कि लेंथ हमें यूज़र से ही पूछनी है, यूज़र बताएगा एरे कितना बनाना है। ठीक है भाई, क्या करते हैं, सबसे पहले तो स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक एस आउट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एंटर द लेंथ ऑफ एन एरे। ठीक हो गया। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर len के नाम से, और इसमें लिखता हूँ sc डॉट नेक्स्ट इंटीजर। उसके बाद मैं एक एरे इनिशियलाइज करता हूँ। अब मुझे स्टूडेंट के नेम्स चाहिए, और स्टूडेंट के नेम्स मैंने अपनी मर्जी से रखने हैं। भाई अभी मेरे स्कूल में एडमिशन से 10 हुए हैं, तो आगे चल के जब बढ़ते जाएंगे तो मैं एरे उस हिसाब से रखता जाऊँगा। अभी के लिए मुझे सिर्फ कुछ लिमिटेड रखने हैं। लेकिन अब देखें, ये भी गलत है कि मुझे नेम्स 5 रखने, मैं एरे 10 का बना लूँ। नेम्स मुझे 10 रखने, मैं एरे 20 का बनाऊँ। नेम मुझे 50 रखने, मैं एरे 100 का बनाऊँ। क्योंकि अगर आपने एक बार एरे बना दिया, जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो वो बैक एंड पे उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, विच इज़ नॉट राइट। दैट्स वाई हम इसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, बेटर करते हैं। किस तरीके से बेटर करेंगे इसको? बेटर करेंगे हम किस तरीके से, मैं यहां पर एक एरे बनाता हूं, स्ट्रिंग एरे। ये चीज आप रिपीट भी कर सकते हैं इंटीजर के लिए, उसमें भी बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगा। इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। ठीक, अभी के लिए मैं इसको छोड़ता हूं, बल्कि बता ही देता हूं। नॉर्मली हम यहां पर क्या लिखते हैं, लेंथ। मैं 4 लिखूंगा, एरर चला जाएगा। मैं इस बार यूजर के बताए हुए एरे को इनिशियलाइज करना चाह रहा हूं। जितना यूजर बताए उतना एरे इनिशियलाइज हो जाए। यूजर बताए 4 तो 4 इनिशियलाइज हो जाए, 4 लेंथ का एरे इनिशियलाइज हो जाए। यूजर बताए 5 तो 5 लेंथ का एरे इनिशियलाइज हो जाए। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इंस्टेड ऑफ कोई नंबर लिख के हम लिख देंगे len। अब इससे क्या होगा, यूजर ने अगर 5 लिखा तो इस पर्टिकुलर जगह पर len की जगह क्या आ जाएगा, 5। मैं आपको ये लिख के बता देता हूं किस तरीके से लिखा हुआ आएगा। मान लीजिए यूजर ने लिखा 5, len की जगह जब यूजर से len वाली बात पूछी गई, उसने इंटीजर एंटर किया 5, तो यहां पर हमने len लिखा हुआ है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 5। तो देखें वही चीज बन गई जो अभी प्रीवियसली हमने की है। अब यूजर अगर लेंथ लेट से मान लें रखता है 100, तो यहां पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 100। इससे हमने क्या किया, यूजर को मजीद ऑप्शन दे दिया कि वो अपने हिसाब का एरे बना सकता है, अपने हिसाब की लेंथ रख सकता है। ठीक हो गया। इसको करेंगे हम उसी तरीके से, कंप्लीट करेंगे। सवाल मैं लिख के बता रहा हूं, बाकी सारी चीजें वैसे ही होंगी। यूजर इनपुट भी लूप के थ्रू एंड डिस्प्ले भी लूप के थ्रू, जिस तरह हम लोगों ने एग्जैक्टली पहले वाला सवाल किया था। तो सवाल है आपका, राइट अ जावा लैंग्वेज program and ask user the length and the values of an array and display them। आपने लेंथ भी यूजर से पूछी, आपने वैल्यूज भी यूजर से पूछी और उनको डिस्प्ले करा दिया। दिस इज योर टास्क 3। ठीक हो गया। दिस इज 1D एरे। हम अब इससे मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। ठीक हो गया, मल्टीपल चीजें हम थोड़ी सी अगर मैं डिटेल में बात करूं तो हम इसमें वैल्यूज सेव करा के उनको ऐड भी कर सकते हैं वैल्यूज को आपस में, और हम ये भी देख सकते हैं कि एरे में हाईएस्ट नंबर कौन सा है। हम सर्चिंग कर सकते हैं, हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। बल्कि इनफैक्ट वी हैव टू डू दिस। आप करने की ट्राई कीजिएगा इस सवाल को। राइट अ जावा लैंग्वेज प्रोग्राम एंड फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन array। दिस इज योर टास्क 2। हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है।
ठीक, ऑलराइट, यहां तक रखते हैं इसको। अब चलते हैं हम 2D एरे की तरफ। 2D एरे को मैं पहले आपको डिक्लेयर करके बताऊंगा, ठीक है, उसके मैं पहले आपको इनिशियलाइज करके बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको उसको डिक्लेयर करके भी बता दूंगा। ऑलराइट, 2D एरे, 2D एरे में हम बात करते हैं रोज एंड कॉलम्स की। इसका टिक टैक टो बेस्ट एग्जाम्पल है। किस तरीके से होगा वो भी हम देख भी लेते हैं। This is how you declare a 2D array. यहां पर क्या चीज है, 1D एरे था तो हमने यहां पर एक ही स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया था। अब हम कितने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर रहे हैं, 2। ये आइडेंटिफाई करता है कि अब आप 2D एरे बना रहे हैं। दिस इज 1 एंड 2, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ 2D एरे। 2D एरे में हमारे पास रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है। 1D एरे की बात की जाए तो उसमें रो एक ही रहती है, कॉलम्स ऐड होते जाते हैं, रो आपके पास एक ही रहेगी, लेकिन इसमें आपके पास रोज भी चेंज होती हैं एंड कॉलम भी। दैट्स व्हाई दिस फर्स्ट इंडिकेट्स योर नंबर ऑफ रोज एंड दिस सेकेंड नंबर इंडिकेट्स योर नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इसमें ये आपके पास नंबर ऑफ रोज हैं एंड ये आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक, ये तो हो गया डिक्लेयर। इनिशियलाइज कर देख लेते हैं इसी एरे को, 2D एरे को ही 2x2 को हम इनिशियलाइज करके भी देखते हैं। मैंने लिखा इंटीजर 2 स्क्वायर ब्रैकेट बिकॉज आई एम क्रिएटिंग अ 2D एरे। इसको मैं नाम देता हूं num2 का। अब इक्वल्स टू के बाद मैं न्यू स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा पहले 2,4 6,8। अब यहां पर अगर आप गौर से देखें तो मैंने क्या किया है, मैंने एक तो मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया है और उसके बाद मैंने 2 कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किए हैं, दिस वन एंड दिस वन। अब ऐसा क्यों किया है, this first curly bracket indicates my row 1, this indicates my row 2, this indicates the values of row 1, that is 2 and 4. This indicates the value of row 2, 6 and 8. This, if I talk about this number 2, this is placed on row 1, column 1. And if I talk about this 4, this is on row 1, column 2. Now if I talk about this 6, this number 6 is placed on row 2, column 1, and this 8 is placed on row 2 and column 2. ठीक है, अब कॉलम 1 की जब मैं बात की, रॉ 1 की मैंने बात की, और ये हमारे पास एरे का टॉपिक है, तो एरे में हमारे पास रो स्टार्ट करते हैं हम 0 से। ठीक है, बिकॉज इंडेक्सिंग हमारे पास एरे में कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 0 से ही अपनी इंडेक्सिंग को स्टार्ट करेंगे। पहले मैं num2 को, जो कि ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है, उसमें वैल्यूज हैं, उसको डिस्प्ले करके आपको दिखाता हूँ। integer I equals to 0, I is less than array, sorry, num2 dot length, num2 dot length and I plus plus. S out statement, num2 I.
अब यहाँ पर आ गया एक मसला। वो मसला क्या है कि मैंने ये तो बता दिया कि आई को डिस्प्ले करो। अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं आपको पेंट पे ड्रॉ करके दिखाऊं, तो वो कुछ इस तरीके से। टू 4 6 एंड 8 रॉ 1, जिसको मैंने आपसे बताया क्योंकि इंडेक्सिंग की बात हो रही है तो हम 0 से देखेंगे। रॉ 1, रॉ 0 इज एक्चुअली रॉ 1 एंड रॉ 1 इज 2, लेकिन हम इंडेक्सिंग पे चलेंगे, ठीक है। रॉ 0, कॉलम 0 एंड कॉलम 1। अब देखिए मैं आपसे कह रहा हूं रॉ 0 पर जाओ और एक नंबर लेकर आओ। यहां पे मैंने इस प्रोग्राम में क्या किया, मैंने आई, सिर्फ आई मेंशन किया है। याद रखिएगा, जब अभी रुकें, बल्कि ये बात वेट करें, मैंने उसको क्या किया, एक आई बता दिया। अब आई की वैल्यू यहां पर क्या है, 0 है। उसने बोला ठीक है मैं num2 पे चला जाता हूं, 0 पे भी चला गया। अब वो आया यहां पर 0 पर आ गया। अब 0 पर आकर वो सोच रहा है मैं 0 पर आ तो गया हूं, मैं तो एक वैल्यू मुझसे मंगवाई गई है, यूजर ने बोला एक वैल्यू ला कर दो। अब रॉ 0 पर आने के बाद तो मुझे 2 वैल्यू नजर आ रही हैं। भाई रॉ 0, अगर मैं रॉ 0 की बात करूं तो उसमें तो रॉ 0 में तो 2 कॉलम्स हैं, एक है ये और एक है ये। अब इसमें किस कॉलम की बात हो रही है, रॉ तो मुझे बता दी, कॉलम भी तो बताओ कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू को ला कर दूं। तो अब हम इसका हल क्या निकालते हैं कि इंस्टेड ऑफ 1 लूप हम 2 लूप यूज करते हैं। मैं इसको यहां से हटाता हूं। मैंने लिखा फॉर इंटीजर j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन num2 डॉट लेंथ एंड j प्लस प्लस। वही चीज यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं j। अब थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट आउट करते हैं एंड देखते हैं इसका आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। पहले मैं आपको समझा देता हूं। For integer I is equals to 0, I is less than zero is less than 0 is less than 2। कंडीशन ट्रू हो गई हमारे पास। हम इधर आ गए जे के लूप के पास। जे के लूप के पास आने के बाद जे इनिशियलाइज हुआ, 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू हो गई। अभी जे की वैल्यू भी 0 है और आई की वैल्यू भी 0 है। मैं आया इधर, मैंने कहा num2 की एक वैल्यू लेकर आओ जो इस वक्त i एंड j इंडेक्स पर है। i की वैल्यू है हमारे पास 0, i की वैल्यू है 0, j की वैल्यू भी 0 है। तो अब अगर हम यहां पर आकर ध्यान से देखें तो मैं उससे कह रहा हूं रॉ 0 एंड कॉलम 0। अब देखें रॉ 0 एंड कॉलम 0, मैंने उसको आइडेंटिफाई कर दिया। दो में से किस वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहां पर वैल्यू 2 की। ये मैंने बताया i की वैल्यू क्या थी 0, j की वैल्यू क्या थी 0। 0 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू वो लेकर आओ और वहां पर क्या है 2 है, तो मेरा पहला आउटपुट आएगा 2। ठीक है भाई, उसके बाद क्या होगा, फिर यहां चलते हैं। अब i के लूप के पास ये नहीं जाएगा, ये तो आएगा दोबारा j के पास। पहले j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू 0 से हो गई 1, कंडीशन ट्रू है। वो आया एस आउट स्टेटमेंट पर, i की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, j की वैल्यू 0 से 1 हो गई। तो फिर हम इधर आते हैं, देखते हैं क्या डिस्प्ले होगा।
रॉ 0 कॉलम 1। अब मैं बात कर रहा हूं रॉ 0 हो कॉलम 1 हो और उसमें मेरे पास क्या है 4, मेरा दूसरा आउटपुट आएगा 4। ठीक है भाई, फिर आगे चलते हैं। J++ हुआ, ये 1 से 2 हो गया, लूप आपका टर्मिनेट हो गया। अब हम जाएंगे i के पास। i की वैल्यू 0 से चेंज होकर हो गई 1। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, दोबारा हम j के लूप के पास आए, j दोबारा से 0 से इनिशियलाइज हो रहा है, विच मीन्स दैट 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है। अब आते हैं यहां पर i की वैल्यू इंक्रीमेंट के बाद हो चुकी है 1, j दोबारा से इनिशियलाइज हुआ है और इसकी वैल्यू है 0। अब हम कह रहे हैं 1 0, ये रही हमारे पास रॉ 1 और रॉ 1 के 0 इंडेक्स पर वी हैव 6, तो हमारे पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा 6। ठीक है भाई, दोबारा चलो उधर। J++ हुआ, j की वैल्यू 0 से हो गई 1, इसका मतलब यहां पर भी हमारे पास क्या आ गया 1। 1 1 इंडेक्स पे जो भी है उसको डिस्प्ले कर दो। 1 1 इंडेक्स पे क्या है, रॉ 1 कॉलम 1 वी हैव नंबर 8, हमारे पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा 8 डिस्प्ले हो जाएगा। तो इससे हमें पहली चीज क्या समझ में आई, पहली चीज ये समझ में आई कि आई का लूप इज रिस्पॉन्सिबल या फिर आउटर लूप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ रोज and inner loop or the loop that is using j is responsible for number of columns। मैं बात रिपीट कर रहा हूं, the outside loop or the loop that is using I as a variable is responsible for number of rows and the inner loop or nested loop or the loop which is using j as a variable in this particular case is responsible for number of columns। अब देखते हैं हमारे पास इसका आउटपुट क्या आता है। बिस्मिल्लाह। 2 4 6 8 10 सॉरी 2 4 6 8 जो कि मैंने आपको यहां पर भी दिखा दिया, ऑल्दो मैंने एक सिंगल लाइन में लिख दिया, बट बिकॉज वी हैव यूज्ड println दैट्स व्हाई इट्स प्रिंटिंग इन अ सेपरेट लाइन इन नेक्स्ट लाइन। ठीक है, हमारे पास ये आउटपुट आ गया। इसमें 2 हमारे पास है 0 0 इंडेक्स पर, 4 है हमारे पास 0 1 इंडेक्स पर, 6 है हमारे पास 1 0 इंडेक्स पर एंड 8 है हमारे पास 1 1 इंडेक्स पर। जब भी 2D एरे की बात की जाएगी तो याद रखिएगा हमें रो एंड कॉलम दोनों चीजें बतानी हैं, हम सिर्फ एक चीज नहीं बता सकते क्योंकि अब उसको डिस्प्ले करने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। ये था हमारे पास इनिशियलाइज्ड। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, हम आ जाते हैं, वो था हमारे पास इनिशियलाइज्ड, अब हम आ जाते हैं डिक्लेयर्ड पर। अब डिक्लेयर के लिए क्या करेंगे, डिक्लेयर के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम वही चीज। मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं। अब ये मेरे पास एक खाली एरे है, इसमें कुछ भी नहीं है, 2 by 2 है, याद रखिएगा। 2 by 2 मीन्स के दोबारा बनाते हैं। ऑलराइट, 2 by 2 के एरे का मतलब है एक ऐसा बॉक्स बन गया जिसमें रॉ 1 रॉ 2 रॉ 1 कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, अब इसको हमें फिल करना है। फिल करने के लिए मैंने उससे कहा, अगर मैं आपसे कहूं कि
पर्टिकुलरली इस जगह पर कोई वैल्यू रखें, ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं रॉ 0 कॉलम 0, ठीक। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं कहूंगा नम्स के 0 0 इंडेक्स पर, अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना स्ट्रिंग कर लेते हैं, अब्दुल्ला। तो इसका मतलब इस जगह पर क्या आ गया, अब्दुल्ला, ठीक है, इस जगह पर आ गया अब्दुल्ला। अब मैं कह रहा हूं कि आपने इस पर्टिकुलर जगह पर वैल्यू रखनी है, तो मैं बात कर रहा हूं रॉ 0 कॉलम 1, तो मैं आऊंगा यहां पर, मैंने लिखा नम्स के कॉलम रॉ 0 एंड कॉलम 1 पर एक वैल्यू रख दो बिलाल। तो इसका मतलब बिलाल कहाँ आ गया, मैं सिर्फ बी लिख रहा हूं लेकिन यहाँ पे पूरा आएगा, ठीक है, बिलाल लिखा हुआ आएगा। उसके बाद स्पेस खत्म, मजीद कॉलम नहीं है। मैं नेक्स्ट रॉ पर चला गया, मैंने रॉ 1 के, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, रॉ 1 कॉलम 0, तो मैं आता हूं यहां पर, मैंने लिखा नम्स के रॉ 1 एंड कॉलम 0 पर आप रख दें जैद। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, जैद। और अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज कॉलम 1 एंड रॉ 1 एंड कॉलम 1, तो मैं यहां पर आके लिखूंगा नम्स के 1 इंडेक्स पर आप रख दें रज़ा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, रज़ा आ जाएगा, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज भी करता हूं, दिस इज अ 2 by 2, मैं चाहूं तो 3 by 2 भी बना सकता हूं। पहले 3 by 2 किस तरीके से बनेगा, ये देखें, मैं एक रॉ बढ़ा देता हूं, तो मेरे पास अब यहां पर इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2। अब अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, रॉ 2 कॉलम 0, इसको एक्सेस करना है रॉ 2 कॉलम 1। दिस इज अ 3 by 2 2D एरे। 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज, एंड 2 इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको मुझे चेंज करना है 3 by 3 में, तो मैं क्या करूंगा, एक और कॉलम ऐड कर दूंगा, और ये कॉलम क्या होगा, 2। अब अगर मुझे यहां पर कोई वैल्यू रखनी है, जहां पर अभी पेंसिल इंडिकेट कर रहा हूं मैं, दिस इज योर रॉ 0 कॉलम 2। यहां पर अगर हमें कोई वैल्यू रखनी है तो दिस इज रॉ 1 कॉलम 2। यहां पे रखनी है तो रॉ 2 कॉलम 0, यहां रखनी है रॉ 2 कॉलम 1, और अगर यहां रखनी है तो रॉ 2 एंड कॉलम 2, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू एक्सेस द इंडेक्स ऑफ अ 2D एरे, ठीक हो गया। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब्दुल्ला, बिलाल, जैद एंड नज़म। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं इसको इस तरीके से प्रिंट करूं तो आप ये देख सकते हैं, अब्दुल्ला, यहाँ पे सबसे पहले क्या था, अब्दुल्ला,
फिर उसके बाद क्या था, बिलाल, बिलाल आ गया, ये बी लिखा हुआ है मैंने। फिर उसके बाद क्या था, जैद, यहाँ पर जैद आ गया। और फिर क्या था, रज़ा, तो आपके पास यहाँ पर रज़ा आ गया। मैं अभी आपको इस फॉर्म में भी एरे को डिस्प्ले करवा कर दिखाऊंगा। एरे को डिस्प्ले करवा के दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। एक यूज़र इनपुट के थ्रू चलते हैं, मैं सब इरेज कर देता हूँ। इसको हम चेंज कर देते हैं इंटीजर में, इसको नाम रख देते हैं इसका नंबर्स, और इसको भी चेंज कर देते हैं इंटीजर। और इंस्टेड ऑफ यहाँ पर 2 आई विल राइट 3, इंस्टेड ऑफ 2 आई विल राइट 3, विच मीन्स दैट 3 by 3। और अगर आपको पता करना हो कि इस 2D एरे में कितनी वैल्यूज़ आएंगी, तो आप इजीली आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप 3 by 3 का 2D एरे बना रहा हूँ, विच मीन्स दैट 3 into 3 is 9। तो ये 2D एरे मेरे पास टोटल 9 वैल्यूज़ को सपोर्ट करेगा, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 2 by 2 का बनाया था, विच मीन्स 2 into 2 is 4, वो 4 वैल्यू सपोर्ट कर रहा था। अब अगर मैं आपसे कहूँ 3 by 2 का अगर 2D एरे बनाएं तो 3 into 2 is 6, तो आपके पास 6 वैल्यूज़ का 2D एरे बन जाएगा। ऑलराइट, यहाँ आते हैं कि हम एक ऐसा आउट स्टेटमेंट लिखते हैं, एंटर द वैल्यूज़ ऑफ अ 2D एरे। मैं स्टेटमेंट एक लिख देता हूँ, ऐसा आउट स्टेटमेंट, टोटल वैल्यूज टू बी एंटर्ड आर 9। ऑलराइट, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक फॉर लूप। अच्छा, मैं यहाँ पे ना पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ स्कैनर का, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। ऑलराइट, ओके, फॉर इंटीजर I is equals to 0, I is less than numbers dot length and I plus plus। for integer j is equals to 0, j is less than numbers dot length and j plus plus, ठीक है। यहां पर अब मैं क्या लिखूंगा, numbers I and j, that is rows and column, sc dot next integer। डिस्प्ले करवाने के लिए फॉर इंटीजर I, मैं दोबारा से I से स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे पहले ऐसा आउट स्टेटमेंट लिख देते हैं, द वैल्यूज यू हैव entered are for integer I is equals to 0, I is less than numbers dot length I plus plus, for integer j is equals to 0, j numbers dot length j plus plus। ऐसा आउट स्टेटमेंट लिखूंगा, अच्छा मैं आपको डिस्प्ले करना इंडेक्सिंग के थ्रू डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे आएगा
द वैल्यू एट इंडेक्स प्लस आई प्लस इनवर्टेड कॉमास दिस, ये हो गया आई के लिए, फिर आएगा यहीं पर ही हम एक ओपन भी कर लेते हैं, प्लस जे प्लस इज numbers एक जरा देख लें। ऑलराइट, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ 2D एरे, टोटल वैल्यूज टू बी एंटर्ड आर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। 0 0 इंडेक्स पे है 5, 0 1 इंडेक्स पे है 10, 0 2 इंडेक्स पर है 15। टोटल हमारे पास तीन रोज हैं। दिस इज फर्स्ट रो एंड 3 ही कॉलम्स हैं। दिस इज ईच कॉलम 0 0 0 1 0 2। देन रो चेंज, देन अगेन कॉलम क्या है 0 1 एंड 2। उसके बाद अगेन दिस इज योर थर्ड रो, थर्ड रो इंडेक्स क्या है, रो के लिए 2 ही रहा और कॉलम चेंज हो रहे हैं 0 1 एंड 2। ठीक है, इस तरीके से हर इंडेक्स पर वैल्यू आ गई। इसको मैं आपको थोड़ा सा ड्राई रन करके भी दिखा देता हूँ। हमने एक एरे इनिशियलाइज किया जो कि कुछ इस तरीके का बन गया। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत ही जहरीला बना है, बच्चों ज़रा मैनेज कर लेना। इंडेक्सिंग की बात करते हैं, 0 1 2 0 1 एंड 2। ठीक है, 3 बाय 3 है तो टोटल 9 वैल्यूज़। हमने कहा i इज इक्वल टू 0, ठीक है, नंबर्स डॉट लेन i प्लस प्लस जे इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। पहले i इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज हुआ, j इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज हुआ। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ i इज इक्वल टू 0 है एंड j इज इक्वल टू 0 है। तो हम कह रहे हैं i की वैल्यू और j की वैल्यू जो है उस जगह पर एक नंबर रख दो। दोनों 0 0 हैं, तो हम क्या बात कर रहे हैं, ये भी 0 ये भी 0, हमने यहाँ पे रख दिया लेट्स से 2। ठीक हो गया भाई, आगे चलते हैं। j प्लस प्लस हुआ, j की वैल्यू क्या हो गई 0 से 1, क्योंकि अभी j फॉल्स नहीं हुआ है। 1 इज लेस देन नंबर्स डॉट लेन 3 से लेस है, ट्रू हो गया। i 0 j 1, i 0 j 1, i रॉ के लिए है, j कॉलम के लिए, यहाँ पे हमने रख दिया 5। i प्लस प्लस j प्लस प्लस हुआ, 1 से हो गई 2, यहाँ पर i की वैल्यू को फर्क नहीं पड़ा, रॉ 0 j की वैल्यू 2 है, कॉलम 2, i 0 कॉलम 2, यहाँ पे रख दिया 10। j प्लस प्लस हुआ, j की वैल्यू 3 हुई, अब कंडीशन फॉल्स हो गई, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स है। हम यहाँ पर आए, i इक्वल्स टू 0 से 1 हो जाएगा,
इंक्रीमेंट के बाद ये दोबारा 0 से इनिशियलाइज हुआ। अब i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 0, 1 0 1 एंड 0, वैल्यू एंटर हो गई, लेट्स से 6। j प्लस प्लस हुआ, 0 से 1 हो गई, i1 j1 i1 j1 7, ये 7 हुआ जो यूजर एंटर कर रहा है, ठीक है। j की वैल्यू 1 से 2, यहां पर आए i1 j2 i1 j2 8, j प्लस प्लस हुआ, वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन फॉल्स, i के लूप के पास दोबारा गए, i की वैल्यू 1 से 2 हो गई, j दोबारा से इनिशियलाइज होगा 0 से, रॉ 2 कॉलम 0 i2 j0 i2 j is 0 9, ऑलराइट। j प्लस प्लस 0 से 1 हो गई, i2 j0 रॉ 2 कॉलम 1, रॉ 2 कॉलम 1 इधर आ गया 14। j प्लस प्लस j की वैल्यू 1 से 2 हो गई, i2 j2 i2 j2 3, j की वैल्यू 2 से 3 हुई, लूप टर्मिनेट, i की वैल्यू 2 से 3 हुई, लूप टर्मिनेट, खत्म हो गया। हम यहां पर आए प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने का मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। द वैल्यूज ऑफ इंडेक्स एज इट इज आ जाएगा, जो भी उस वक्त i की और j की वैल्यू चल रही होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, और उस पर्टिकुलर एड्रेस पर, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। मैं आपको इसको अब डिस्प्ले करके दिखाता हूं उसी तरीके से। लेकिन उसके लिए मुझे ना ये चीज हटानी पड़ेगी, ठीक है। टोटल 9 वैल्यूज हम लोगों ने क्या कर रखी है, 2 5 10 2 5 10 6 7 8 6 7 8 9 14 3 9 14 and 3, 2 5 10 6 7 8 9 14 3, 2 5 10 6 7 8 9 14 3, ये देख सकते हैं आप। ठीक हो गया। दिस इज हाउ यू मैनिपुलेट विद अ 2D array. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट आपने करना क्या है, जो मैंने 1D array में बताया था कि यहाँ पर आप यूज़र से लेंथ पूछ सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर भी वही चीज़ कर सकते हो। मैं 2 वेरिएबल ले लूँ, एक ले लूँ रोज़, एक ले लूँ कॉलम, यहाँ पर ROW लिख दूँ, या जो भी वेरिएबल इनिशियलाइज किया है यहाँ पे COL लिख दूँ, तो क्या होगा, जितनी यूज़र ने बताई होंगी नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ कॉलम्स, उतना हमारे पास 2D array बन जाएगा। नाउ व्हाट इज़ योर नेक्स्ट टास्क? ये टास्क इज़, ये सारा कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। योर टास्क इज राइट अ जावा लैंग्वेज प्रोग्राम टू आस्क यूजर द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज and the values as well, and display them. This is your task 4. Write a Java language program to ask user
and the values of two D arrays and add them। जिस तरह हम लोग मैट्रिक में या इंटर में ये करते हैं, दो एरे लेते हैं, उन दोनों दो मैट्रिक्स लेते हैं, उन दोनों को आपस में ऐड करते हैं। यहाँ पर भी आपने वही करना है, ठीक है। नाउ द लास्ट टास्क इज राइट अ जावा लैंग्वेज program to find the determinant of a 2D user defined array। ये चीज़ आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा कि हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, ठीक है। सिंपल होता है, कोई मुश्किल नहीं है। ये आपके पास टास्क हैं, ठीक है, और आपने ये कंप्लीट करने हैं, ठीक। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इंटरनेट बंद हो गया था, बट क्या कर सकते हैं, परसों ऑनलाइन क्लास में मसला होता है ना, मेरे पास डेटा चल रहा था, ठीक है भाई। इंशाल्लाह आप लोग टास्क करें, कोई मसला हो फील फ्री टू आस्क मी, आई विल गाइड यू। कॉपी करने से गुरेज कीजिएगा, ठीक है, कॉपी करने से ज़रा गुरेज कीजिएगा। इत्तेफाक से शायद नेट भी चल गया अब, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। कॉपी करने से गुरेज कीजिए, कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।